इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारा दूसरा स्टेप चल रहा है वर्ड, WORD। और इस वर्ड के अंदर आपने वोकेबलरी पढ़ ली, चीज़ों के नाम, रंगों के नाम, परिंदों के नाम, जानवरों के नाम, फलों के, सब्जियों के, चंद आपके सामने एक नक्शा आ गया। इसी के साथ आपने पढ़ लिए मुतरादिफात, सोतियात, साइनोनिम्स, होमोफोन वगैरह आपने पढ़ लिया। तो यहाँ और इसी तरह आपने सिंगुलर और प्लूरल, इसके 7 कवायद थे, 7 कवायद वो भी आपने पढ़ लिए। तो यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर पैदा होता होगा कि ये अल्फाज जो हैं हमें रट्टा लगाना पड़ते हैं, याद नहीं होते हमें। तो कोई ऐसी तरतीब हो कि ये अल्फाज हमें कैसे देखकर हमें खुद ब खुद पढ़ने लग जाएं, ये तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। वाविल जो होते हैं ये कभी ए की आवाज़ कहीं निकलती है, ई, कभी आ, कभी ए, कोई समझ नहीं आती। तो इसका क्या तरीका है? तो ये आज का आपका लेसन है, लेसन नंबर 2। लेसन 2 से मुराद वर्ड। और आगे पॉइंट 10 में आज हम सीखेंगे फोनेटिक्स। क्या? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसे कहते हैं? द साइंस ऑफ साउंड्स, आवाज़ों की दुनिया। कि आवाज़ों की दुनिया में हम जाते हैं आज कि जितनी भी आवाज़ें इंसान के, जानवरों के, फला के जो अंदर से निकलती हैं, ये आवाज़ें 2 तरह की होती हैं। ये बात पहले भी आपसे हो चुकी है कि 2 तरह की होती हैं। एक आवाज़ें होती हैं कुदरती, जो पैदाइशी तौर पर बंदे को मिली हुई होती हैं, जिसमें वाविल्स कहा जाता है, A, E, I, O, U। और इसी तरह दूसरी आवाज़ें होती हैं कॉन्सोनेंट, जो बच्चा अपने घर वालों से, दूसरे लोगों से सुनकर सीखता है, इनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो ये आवाज़ें वाविल्स कितनी है, कॉन्सोनेंट कितनी है, ये बात पहले भी हो चुकी है कि हर ज़बान वालों ने इनको मुख्तलिफ लिया है। जैसे अरबी वाले कहते हैं हुरूफ इल्लत, वाविल्स 3 है, वाव, अलिफ, या। और इसी तरह यहाँ पर कहा जाता है 5 है, A, E, I, O, U। और ये जो लिखाई होती है, ये आवाज़ें हम जो भी बोलते हैं, और आगे इनकी ये मुतशक्लें होती हैं। ये आवाज़ें बी, ये मुंह की मुतशक्लें होती हैं, जैसे ये है शक्ल। तो अरबी वाले कहते हैं ये बी की शक्ल ये इस तरह की है, तो यहाँ से होंठों की शक्ल से वो ये बना लेते हैं। तो इसी तरह अंग्रेज़ी वाले अपने तरीके से बना लेते हैं। तो ये एक शुरू में एक तरीका था जो आगे तरक्की करके सबको समझ में आ गया। तो ये मुतशक्लें होती हैं। बहरहाल ये आवाज़ें जो होती हैं, ये आवाज़ें किसी भी ज़बान की आवाज़ें होती हैं, ये फासले की वजह से ये तब्दील हो जाती हैं। जैसे आप उर्दू ज़बान देखते हो कि उर्दू ज़बान एक लाहौर वाले किस तरीके से बोलते हैं, और कराची वाले लोग ये उर्दू को किस तरह बोलते हैं। इसी तरह सिंधी ज़बान देखो और ज़बानें देखो कि ये फासले की वजह से इनके अंदर बोलने में तब्दीली आती जाती है। ये तब्दीली हर ज़बान में आती है। तो इंग्लिश के अंदर भी एक ही ज़बान है, लेकिन इनके अंदर लहजे मुख्तलिफ हैं। तो सबसे आम लहजे जो हमें किताबों के अंदर वगैरह जो हमें इस्तेमाल करना हमारे लिए मुफीद होता है, जिनको सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, वो 3 एक्सेंट होते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन। तो आइए आज हम देखते हैं कि इन वाविल्स और कॉन्सोनेंट के जो आवाज़ हैं, ये जो शक्लें हैं, इन शक्लों से देखकर ये ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन क्या आवाज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि ब्रिटिश वाले जो हैं, ये इस शक्ल को देखकर उनकी मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो निकलती है A, E, I, O, U। इसी तरह अमेरिकन वाले इस शक्ल को देखकर आवाज़ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए, ए, ए। तो ये इसमें लंबी आवाज़ होती है, इसको लॉन्ग वावेल्स कहा जाता है। और इसमें आवाज़ लंबी नहीं होती, मुख्तसर होती है, इसको शॉर्ट वावेल्स कहा जाता है। ये लॉन्ग वावेल्स, ये शॉर्ट वावेल्स। ये पढ़ते हैं ए, ये पढ़ते हैं ए, ए। और इसी तरह इसको ई को
अमेरिकन पढ़ते हैं ए ए। तो ये इनकी मिसालें हम इंशाल्लाह सारी आती जाएंगी इसमें, क्योंकि ये जो आपका फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स ये 5 निशिस्तों में चलेगा, तो ये एक में हम पूरा नहीं कर सकते इसको, तो इस वजह से आगे हम इंशाल्लाह सारी मिसालें भी आ जाएंगी। इसी तरह आई को अमेरिकन एक्सेंट के अंदर पढ़ा जाता है ई। इसी तरह ओ को अमेरिकन एक्सेंट के अंदर पढ़ा जाता है आ। इसी तरह यू है, यू को अमेरिकन एक्सेंट के अंदर पढ़ा जाता है उ। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट के अंदर इन वावेल्स को ए ई आई ओ यू को पढ़ा जाता है आ और ई आई ओ। इन तीनों के अंदर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट के अंदर भी अमेरिकन की तरह पढ़ा जाता है। जैसे ई को वो पढ़ते हैं ए और आई को पढ़ते हैं ई और ओ को पढ़ते हैं आ और यू जो है इसको पढ़ते हैं अ की आवाज निकलती है अ, ये साकिन होती है। और इंग्लिश जबान के अंदर 90% 90% ये यू जो होती है ये हमेशा खामोश होती है, जैसे कट, रन वगैरह। तो ये थे वावेल्स के। तो इसी तरह आ जाते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट की जो शक्लें हैं, तो इनको देखकर कैसे आवाज़ें निकाली जाती हैं, तो ये जब भी आपके सामने आ जाएं तो इनको देखकर आपने फौरन इनको देखकर आपने जो मुंह से आवाज़ें निकालनी है, ये है बे, बी से हमेशा बे। इसको देखकर फौरन आपने कहना है कि ये बे बे बे। इसी तरह सीन से ये सिर्फ आपने इसको निकालना है काफ। जब भी आपके सामने आ जाए तो आपने सिर्फ इसका काफ निकालना है और कुछ भी नहीं। तो एक जो आपको इश्काल जो ज़हन में पैदा हो रहा है कि इसका सीन भी निकलता है, ये आप छोड़ दें। पहला जो सबसे पहला जो इसका आवाज़ है वो एक काफ और कुछ भी नहीं है, बाकी वो आगे तरतीब के साथ आ जाएगा, फिर आपने उसको समझना है। फिलहाल सी जब भी आपके सामने आ जाए तो फौरन इसका आवाज़ आपने निकलना है काफ। और इसी तरह डी का डाल, एफ से फे, जी से गाफ, एच से हे, जे से जीम, के से काफ, एल, लाम, मीम, नून, पे, ऑफ, रे, सीन। और इसी तरह टी से टे, वाओ वाओ। इससे निकलता है कस, कस खश। और वाई से ये, जेड से जे। तो ये आवाज़ें हैं जो इन शक्लों को देखकर आपने निकालनी है। और बाकी ये कि हमारे सामने जो कोई लफ्ज़ आ गया उसमें ए भी है या ई है या ओ है, तो हम उसको कौन से एक्सेंट में पढ़ेंगे। हम उसको हमारे सामने जब आ जाए तो आपने जब बता दिया कि ब्रिटिश वाले इस तरह पढ़ते हैं, अमेरिकन इस तरह पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन इस तरह पढ़ते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे। हमारे सामने जो लफ्ज़ आ जाए तो ये हमारा अगला लेसन है कि हम कैसे पढ़ेंगे। कोई भी लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको ब्रिटिश अंदाज में पढ़ेंगे, अमेरिकन में पढ़ेंगे या ऑस्ट्रेलियन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है फोनेटिक्स के अंदर 5
नशिस्तें होंगी। अगली जो हमारी नशिस्त होगी उसमें इंशाल्लाह हम इन अल्फाज को वाविल्स के बारे में सीखेंगे कि वाविल्स के रूल्स क्या होते हैं, हम कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इसका तरीक़ाकार होता है। तो ये आज का आपका फोनेटिक्स का लेसन था। फिर मिलेंगे। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।